दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं मोटरोला कंपनी की मोटो सीरीज के दो स्मार्टफोन जो कि आपको 10,000 रुपए से नीचे मिल जाएंगे। तो पहला स्मार्टफोन हमारे पास है मोटो G13 और दूसरा मोटो G31। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन रहता है आपके लिए सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के प्राइस हम जान लेते हैं। तो मोटो G13 4GB 128GB वेरिएंट 9,999 रुपए का, 4GB 64GB वेरिएंट 9,499 रुपए का मिलेगा। वहीं मोटो G31 4GB 64GB वेरिएंट 9,499 रुपए में, 6GB 64GB वेरिएंट आपको 10,999 रुपए में मिलता है। दोनों के बॉक्स एक जैसे हैं, जहां पर आपको बीच में मोटोरोला का लोगो देखने को मिलता है, नीचे मॉडल नेम, मोबाइल का जो डिजाइन है वो आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों स्मार्टफोन के हाईलाइट फीचर्स को स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है। मोटो G31 में आपको OLED डिस्प्ले यहाँ पर दी गई है। बाकी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। चलिए दोस्तों फटाफट से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तब तक आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोस रेगुलर मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे सबसे ऊपर तो आपको स्मार्टफोन रखे हुए मिल जाते हैं और उन पर पहले से कवर लगे हुए आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इन्हें साइड रख के बॉक्स के अंदर कंटेंट पे नजर डालते हैं। एक मिनी बॉक्स यहाँ पर G31 में मिलता है, जिसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअली आपको मिलेगी। वहीं मोटो G13 में अलग टाइप की पैकिंग की गई है, जिसे ओपन करने पर यहाँ आपको क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल सेम इजेक्टर पिन मिलती है। इसके बाद दोनों बॉक्स में आपको चार्जर अडेप्टर दिखेंगे। साइज का अंतर है दोनों स्मार्टफोन के चार्जर में। बड़ा साइज का चार्जर अडेप्टर G31 में मिलेगा आपको, ये 20 वोट का है, जबकि ये 10 वोट का है। तो चार्जर का अंतर आ गया दोनों स्मार्टफोन में। इसके बाद USB केबल तो दोनों में आपको ब्लैक कलर की दी गई है, टाइप सी, और यहाँ भी आपको टाइप सी ही मिलती है। लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया मिल जाती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइज लगभग एक जैसा लग रहा है। अभी तो दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफी ज्यादा मोटे लग रहे हैं, क्योंकि कवर इन पर लगा हुआ है और कवर के बाद का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है और कवर हटाने के बाद कुछ ऐसा लुक दोनों का आपको देखने को मिलेगा। बैक साइड में दोनों आपको प्लास्टिक बॉडी दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंट। यहाँ पर आपको G13 में बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल मिलेगा, G31 में आपको कर्वी बैक पैनल मिलेगा और G13 में आपको ग्लोसी प्लस मैट फिनिशिंग मिलती है। जबकि यहाँ पर आपको टेक्सचर डिजाइन जिन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस नहीं आएंगे। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर G31 में दिया गया है, जबकि मोटो G13 में आपको साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। करीब से एक बार दोनों के बैक पैनल को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे, जबकि इसमें फिंगरप्रिंट काफी सारे आएंगे। कवर की जरूरत वैसे दोनों पर पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कैमरा सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको कवर लगाना ही पड़ेगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को देखिए, ट्रिपल कैमरा के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। मोटो G13 में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। वहीं मोटो G31 में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। तो यहाँ पर G31 में एक प्लस पॉइंट लगा कि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सपोर्ट आपको मिल जाता है। बाकी फ्रंट में भी आपको पंच होल में दे रहा है मोटो G31 13 मेगापिक्सल का सेल्फी और G13 आपको ओनली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी दे रहा है। दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर को देखें तो G13 में आपको बिल्कुल फ्लैट कॉर्नर और G31 में आपको राउंडेड कॉर्नर मिलते हैं, जहां राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। G31 में गूगल असिस्टेंट की भी दी गई है और ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक दिया गया है G31 में। और मोटो G13 में आपको डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आपको दोनों साइड से आवाज सुनाई देगी। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को तो हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है और इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं दोस्तों, ताकि डिस्प्ले और अच्छे से नजर आ जाए। ब्राइटनेस के मामले में यहाँ पर G31 में आपको ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिलती है, 700 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और मोटो G13 में आपको मिलेगी 500 निट्स की ब्राइटनेस। बाकी आउटडोर तो दोनों स्मार्टफोन का यूज आप इजीली कर सकते हैं। क्लैरिटी अच्छी लग रही है G13 में, जबकि G31 में तो एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, फिर भी यहाँ पर कलर्स थोड़े से फीके लग रहे हैं मोटोरोला की। बाकी दोस्तों एज और बेजल्स कॉर्नर और ऊपर से तो ठीक है, नीचे चिन दोनों में आपको ज्यादा दी गई है। स्क्रॉल अप करते ही दोनों स्मार्टफोन में आपको सारे एप्लीकेशन नजर आएंगी और सबसे बढ़िया बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन में कोई भी फालतू ब्लूटूथ ऐप और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं दिए
गए हैं। सारे के सारे गूगल की ओर से यूजफुल एप्लीकेशन ही आपको मिलते हैं। टच यहाँ पर ज्यादा स्मूथ लग रहा है G13 का। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जबकि यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और दोस्तों एमुलेट वाली फीलिंग तो अब आई यहाँ पर स्क्रॉल अप करने पर। आई थिंक ये वॉलपेपर ही कुछ ऐसा बनाया गया है जिसमें कलर फीके लग रहे हैं, लेकिन जैसे हम आइकन पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर एमुलेट वाले कलर हमें दिख जाते हैं। अब बात करें डिस्प्ले की तो 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है G13 में। 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले मिलती है आपको G31 में। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi और 411 ppi की दी गई है। हाइट भी देखें तो 162.7 मिलीमीटर की हाइट आपको G13 में और 161.19 मिलीमीटर की हाइट आपको G31 में मिलती है। वहीं थिकनेस देखें तो 8.1 mm की थिकनेस के साथ आता है G13 और 8.4 mm की थिकनेस के साथ G31 आता है। वेट में 10 ग्राम का अंतर है, 170 ग्राम का है G13 और G31 है 180 ग्राम का। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। चलिए दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करें तो अंदर जो इंटरफेस है अलग अलग नजर आएगा दोस्तों। यहाँ पर अंतर देख सकते हैं और स्क्रॉल अप करने पर आपको सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, जहां ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन आपको नजर नहीं आएगी। मोटो G13 आता है एंड्रॉइड 13 के साथ और मोटो G31 एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम प्रोसेसर आपको मिलता है, 2 GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट मीडियाटेक हीलियो Z85 का दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। इसके अलावा 12 nm का फैब्रिकेशन माली G52 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। 4GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है ये 9,999 रुपए वाला, तो इसमें आपको स्टोरेज भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बाकी अगर आप 500 रुपए कम खर्च करते हैं तो 9,500 रुपए में आपको 64GB का वेरिएंट मिल जाता है। दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 500 रुपए और मिला लीजिए और 10,000 रुपए में 128GB वाला वेरिएंट ही परचेज कीजिए। वहीं आपको 4GB रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज मोटो G31 में मिलता है। दोनों में रैम टाइप LPDDR4X की मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप मोटो G13 में और 1 TB तक मोटो G31 में आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है इन्हें ओपन करके देखते हैं तो कैमरा में आपको कलर्स का अंतर साफ साफ नजर आ रहा होगा। ज्यादा एक्चुअल और नेचुरल कलर मोटो G31 के कैमरा से लग रहे हैं। हालांकि एमोलेड डिस्प्ले है इसमें, इस वजह से कलर्स ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन क्लैरिटी दोनों में आपको काफी अच्छी मिल जाती है। जूमिंग पावर देखे तो 8 गुना जूम कर पाओगे G13 से और 8 ही गुना जूम आप मोटो G31 से भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों फुल जूम होने के बाद कलर्स दोनों के बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। और ये है दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा में भी मुझे यहाँ पर मोटो G31 के कलर ज्यादा बेटर लग रहे हैं। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, यहाँ 8 मेगापिक्सल का है। बाकी करीब से भी एक बार आपको दिखा देते हैं तो किसका कलर्स आपको ज्यादा बढ़िया लग रहा है आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। जूम सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थे 9,500 रुपए के अंदर आने वाले मोटोरोला की ओर से दो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। हालांकि थोड़ा सा ओल्ड मॉडल हो गया, G31 साल भर पहले लॉन्च हुआ था। पहले ये बहुत महंगा था लेकिन अभी ये बहुत सस्ता हो गया है 9,500 रुपए का। बाकी दोस्तों प्रोसेसर दोनों में आपको एक जैसे मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का सपोर्ट G31 में मिलता है। 20 वोल्ट का चार्जर भी दिया गया है। यहाँ चार्जर देने में कंजूसी कर दी मोटो ने। G13 में कम से कम 20 वोल्ट का चार्जर तो देना चाहिए था। फुल HD प्लस डिस्प्ले भी नहीं दी है, तो कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। बाकी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।